बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका एमएसयू का है, मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का क्वेश्चन पेपर। कल आपका पेपर भी लगा हुआ है मां शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का BA 4th सेमेस्टर में। इसमें के जितने भी क्वेश्चन टोटल इसमें 75 क्वेश्चन आपके पिछले साल यही पेपर आपका आयोजित कराया गया था। इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है और बहुत सारे विश्वविद्यालय के पेपर आपके हो भी चुके हैं, उसकी मैंने आंसर की भी प्रोवाइड किया है और यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के मैंने ऑलरेडी पेपर भी सोल्व कर रखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने विश्वविद्यालय का पेपर आपको देखना है और साथ में 2 वीडियो और भी आपको देख के जाना है, जिससे आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा और आप पूरा का पूरा पेपर जो है सोल्व करके आओगे। अन्य वीडियो आपको देखने के लिए डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा इसी फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का, आप जाकर अन्य वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से आज की क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट विजिट कर रहा है तो वीडियो को लाइक करेगा और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं चैनल पर BA के ऑल सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर आपके 4th सेमेस्टर में को कोर्स के तहत यही पेपर आपको देना रहता है, फिजिकल एजुकेशन, जिसमें आपको पढ़ना है। आपका जो पेपर जो है 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आयोजित होगा और 75 इसमें जो है क्वेश्चन भी आपके आएंगे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि यम और जो है नियम, ये किस जो है योग के जो है घटक है, आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यम और नियम ये किस जो है योग के घटक है आपको बताना। तो आपको पता होगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के जो है घटक हैं। किसके हैं? ये अष्टांग योग के घटक हैं। अष्टांग योग के 8 इसके चरण होते हैं, 8 इसके घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। इसका कोई ना कोई घटक एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम, तीसरा आपका होता है आसन, चौथा आपका होता है प्राणायाम। चौथा कौन सा होता है? कहोगे प्राणायाम। चौथा आपका होता है प्राणायाम और पांचवा आपका होता है प्रत्याहार। पांचवा क्या होता है? कहोगे पांचवा आपका होता है प्रत्याहार। छठा आपका होता है धारणा। छठा होता है धारणा। 7 नंबर पे आपका आता है ध्यान। ठीक है। 8 नंबर पे आपका आती है समाधि। तो अष्टांग योग के 8 इसके स्टेप होते हैं, 8 इसके घटक होते हैं, चरण होते हैं। इसके जो प्रतिपादक है महर्षि पतंजलि जी हैं। अष्टांग योग के प्रतिपादक कौन है? महर्षि पतंजलि जी हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी इसके प्रतिपादक। एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। अष्टांग योग से कोई ना कोई इसका जो है घटक पूछ सकता है, कौन से किस नंबर पे कौन सा इसका चरण आता है, इस तरह से एग्जाम में पूछता है। पहले नंबर पर आपका यम आता है, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा जो है प्राणायाम, पांचवा आपका प्रत्याहार, छठा आपका धारणा, सातवां जो है ध्यान, आठवां आपका जो है समाधि। तो इसमें जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये जो आपके शुरुआत के जो होते हैं 5 आसन, ठीक है, तो ये आपके होते हैं बाहरी आसन, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल आसन कहते हैं। और जो धारणा और ध्यान, समाधि जो होते हैं आंतरिक आपके योग होते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन की थकान होने पर जो है क्या किया जाता है। यदि आप थक जाओगे तो आप जो है रेस्ट भी करते हो, आप जो है सो भी सकते हो, ठीक है, सोते भी हो कहने मतलब मेरा, और लेट भी सकते हो, फिर लेटते भी हो। इसमें का डी, ये सभी कार्य आप करते हो जब आप थक जाते हो, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन क्या आपका है 3 नंबर कि पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए कौन सा आसन जो है किया जाता है। तो पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए वज्रासन किया जाता है। कौन सा भैया? कहोगे वज्रासन। और वज्र जो आसन होता है ये खाना खाने के बाद भी ये आसन किया जाता है। ठीक है, ये जो आसन होता है ये खाना खाने के बाद भी आसन किया जाता है। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर की प्राणायाम का संबंध जो किससे होता है। प्राणायाम का जो संबंध होता है वो होता है सांस लेने से होता है। ठीक है, सांस के जो है कह सकते हो ब्रीथिंग से होता है। प्राणायाम के 3 इसके जो है घटक होते हैं। आपको मैंने बहुत सारे जो है जो पेपर हुए हैं उसमें हर एक पेपर मैंने आपको बताया भी होगा। इसमें एक होता है पूरक, ठीक है, एक होता है आपका रेचक, इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, और एक तीसरा होता है कुंभक। कौन सा होता है? कुंभक। तो इसमें जो पूरक होता है, पूरक मतलब होता है सांस को अंदर लेना, सांस को अंदर लेना। रेचक का मतलब होता है सांस को बाहर निकालना। कुंभक का मतलब होता है सांस को रोकना, फिर जो है सांस पर नियंत्रण करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में जो है क्या आता है। तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य में, इसके पर्पज में जो आता है, मानसिक विकास भी आता है, शारीरिक विकास भी आता है और आर्थिक विकास भी आता है। इसलिए इसमें का डी होगा, उपरोक्त के सभी ये विकास आते हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है
कि आसन और प्राणायाम किस जो है योग के घटक हैं। तो आसन और प्राणायाम, यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब भैया अष्टांग योग हैं। ये अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। अष्टांग योग के 8 चरण होते हैं, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग के 8 इसके स्टेप होते हैं, जो कि महर्षि पतंजलि के द्वारा ठीक है संकलित किए गए थे। प्रतिपादिक जिसकी इसके जो है प्रतिपादक हैं इसमें का भी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि समाधि का जो है संबंध किस योग से है आपको बताना है। समाधि का जो संबंध है, ये समाधि आपके अष्टांग योग से संबंधित है। ठीक है, समाधि आपका 8वां जो योगा है अष्टांग योग का, वो समाधि ही है। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन से अष्टांग योग से संबंधित है। अगला भी आपका है 8 नंबर क्वेश्चन कि क्या शारीरिक जो है विकास में सहायक है। तो शारीरिक विकास में कसरत भी है और खेल भी इसमें जो है सहायक है और आसन भी सहायक है, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। फिर 9 नंबर क्वेश्चन आपका है कि LNIPE ये क्या है, जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लक्ष्मीबाई, एल से हो जाएगा लक्ष्मीबाई, एन से हो जाएगा इंस्टीट्यूट, और लक्ष्मीबाई नेशनल, एन से हो जाएगा नेशनल, आई से हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी इस दल में पूछा भी है, इस साल भी। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। ठीक है, इसमें का पहला ये भी क्वेश्चन नोट कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य से कितने प्रतिशत अधिक वजन बढ़ने से व्यक्ति मोटा जो है कहा जाता है। तो सामान्य से यदि 20% आपका वेट जो है ज़्यादा हो गया तो आपको मोटा कहा जाएगा, लेकिन 25% से अधिक होगा तब भी माना जाएगा। इसमें का आप लगाओ। ठीक है, इसमें का डी, क्योंकि एक सामान्य जो कह सकते हो बॉडी मास इंडेक्स माना गया है, वो माना गया जो है 18.5 से लेकर जो है 24.9 तक माना गया, इसलिए 25 से अधिक प्रतिशत जो होगा इसको हम मोटा कहेंगे। इसमें का डी लगाओ। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है ध्यान किस योग का अनिवार्य घटक है आपको बताना है। तो ध्यान जो अनिवार्य घटक है, ध्यान जो आपको जो है अष्टांग योग में आता है, 7वां नंबर पे जो आता है ध्यान आता है, उसके बाद समाधि आता है। तो अष्टांग योग का ये जो है एक अनिवार्य घटक है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर की कौन सा जो है विकास सर्वप्रथम विकास कहलाता है आपको बताना है। तो कौन सा विकास सर्वप्रथम विकास कहलाता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका जो फिजिकल फिट होता है डेवलपमेंट, इसी को कहते हैं। इसमें का बी लगाओ। शारीरिक शिक्षा के संबंध में कौन सी जो है मिथ्य धारणा है, मतलब गलत धारणा है। तो ये जो शिक्षा है बिल्कुल शिक्षा है, खेल ही जो है शारीरिक शिक्षा है, खेल ही जो है शारीरिक शिक्षा है। 13 नंबर की हम बात करें तो खेल ही शारीरिक शिक्षा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें का लगाओ बी। फिर आपका अगला क्वेश्चन है जो कि 14 नंबर है कि NAP के जो है 1 वर्षीय शिक्षा का जो है क्या अर्थ आपको बताना। तो 1 वर्षीय शिक्षा कौन सी होती है आपको ये बताना है। तो 1 वर्षीय जो होता है ये सर्टिफिकेट कोर्स होता है। सर्टिफिकेट जो कोर्स होता है 6 महीने से लेकर की, इसकी अवधि जो होती है 6 मंथ से लेकर 1 ईयर की होती है। तो ये जो है इसी का होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा जो होता है ये 2 साल का होता है, डिप्लोमा 2 साल का होता है। तो इसमें का पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला ऑप्शन भी आपका है शारीरिक शिक्षा में जो है क्या होता है आपको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा में शोध, शिक्षण, खेलना या सभी, इसमें का डी। सही का फुल फॉर्म क्या है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें का पहला क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा ये। इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। तो 1984 में सही की स्थापना हुई थी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर की भारत का जो है खेल मंत्री कौन है। तो कहोगे अनुराग सिंह ठाकुर जी। इसमें का भी। अगला ऑप्शन पे आपका NAP में जो है 2 वर्षीय शिक्षा का अर्थ क्या आपको बताना है। तो 2 वर्षीय शिक्षा जो होती है इसको हम डिप्लोमा कहते हैं। इसमें का लगाओ सी। अगला ऑप्शन पे आपका है शारीरिक विकास के बाद कौन सा विकास किया जाता है। तो शरीर के विकास के बाद मानसिक विकास किया जाता है, मेंटल डेवलपमेंट। इसमें का डी। चिंता को दूर करने के लिए जो है क्या किया जाता है, तो योग किया जाता है। इसमें करेक्ट होगा डी। अगला ऑप्शन पे आपका 21 जून को कौन सा हम डे मनाते हैं। तो भैया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, योगा डे जो हम मनाते हैं 21 जून को, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। 21 जून को हम योगा डे बनाते हैं। इस क्वेश्चन के तो गारंटी एग्जाम में फंसेगा। चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं सभी बताते चल रहा हूँ आपको। ये 14 जो है नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भैया, 14 नवंबर को ये जो है मनाया जाता है चिल्ड्रन डे, 14 नवंबर को। ठीक है, और हम बात कर लें जो कि है महिला दिवस। महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। कब भैया, तो कहोगे 8 मार्च को। किसान दिवस की हम बात करें, फार्मर्स डे की, तो किसान दिवस कब मनाया जाता है, कहोगे 23 जो है दिसंबर को।
ये कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। तो ये सभी जो है डे आपको याद कर लेना है। अगला भी 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षा जो है स्वास्थ्य में से संबंधित आपको बताना है। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो शिक्षा है वो फिजिकल एजुकेशन है केवल बस, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन पे आपका शिक्षा और जो है शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है समग्र विकास है, ऑल जो है अराउंड डेवलपमेंट, इसमें कहोगा डी, 23 का डी। अगला भी आपका 24 नंबर क्वेश्चन के मोटापे का जो है क्या क्या होता है आपको बताना। तो मोटापा तभी होगा जब आप ज़्यादा लेजी होगे, अधिक खाना खाओगे और आपके पास जो है लापरवाही होगी, इसमें का डी लगाओ। फिर आपका एनएपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला भी आपका दक्षता को जो है क्या प्रभावित करता है। तो सक्रिय स्तर, वंशानुक्रम, वातावरण, सभी, इसमें का डी। कौन मोटा नहीं होता है। तो जो योगी होते ये मोटा नहीं होते, खिलाड़ी लोग भी ज़्यादा मोटे नहीं होते और जो स्विमिंग करते हैं भी नहीं होते, स्विमर जो होते हैं, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका मोटापे से जो है कौन सा रोग होता है। तो यदि आप मोटे हो जाओगे तो आपको उच्च रक्तचाप की शिकायत रहेगी, हृदय रोग आपको हो जा सकता है और कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ना ये भी संभव हो जाए आपको, इसमें का डी। अगला ऑप्शन पे आपका एनएपी की जो है 3 वर्षीय शिक्षा का जो अर्थ क्या होता है। तो 3 वर्षीय जो होता है इसको हम ग्रेजुएट कहते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट की जो डिग्री होती है, आप जो बीए कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी 3 ही साल का तो होता है। तो ग्रेजुएट की डिग्री जो होती है 3 साल की होती है, इसमें का आप लगाओ डी। 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आपका मोटापे का प्रबंधन के लिए क्या किया जाता है। तो मोटापे के प्रबंधन के लिए जो है गर्म पानी पिया जाता है, इसमें का पहला लगाओ। आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा की जो क्या जरूरत है आपको बताना है। तो आधुनिक काल में इसकी जो जरूरत है, ठीक है, वो किस प्रकार है। तो कहोगे मोटापा प्रबंधन हेतु भी है, रोग प्रबंधन हेतु भी है और समग्र विकास हेतु है, सभी के लिए, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन पे आपका शारीरिक शिक्षा में क्या कराया जाता है आपको बताना। तो शारीरिक शिक्षा में जो है शोध कार्य भी होता है, खेल भी होता है और योग भी होता है, इसलिए इसमें का डी होगा उपरोक्त के सभी। एनएपी के 4 वर्षीय शिक्षा का अर्थ क्या होता है। एनएपी में जो 4 वर्षीय होता है, अब तो बीए भी सुनने में आया कि 4 वर्षीय हो जाएगा, लेकिन आपके स्नातक प्लस जो रिसर्च होता है, ग्रेजुएशन प्लस रिसर्च, इसी को हम 4 वर्षीय कहते हैं, इसमें का पहला शायद यही इस जो है लागू होने वाला है। अगला भी आपका 34 नंबर क्वेश्चन की दक्षता को नकारात्मक रूप से जो है क्या प्रभावित करता है। तो दक्षता को नकारात्मक के यहाँ से बात आई, निगेटिव को जो है चिंता और जो है एंजाइटी जो है कह सकते हो डिप्रेशन, इसमें का डी। सुयोग्यता, सुयोग्यता का को जो है नकारात्मक रूप से क्या जो है प्रभावित करता है। एक अच्छी योग्यता जो होती है, ठीक है, जो वेलनेस होती है, इसको नकारात्मक रूप से कौन प्रभावित करती है आपको बताना। कहोगे जो आपकी लाइफ स्टाइल, इसमें का पहला। अगला भी आपका है, आप जो है मोटापा किसे मानते हैं। तो मोटापा जो होता है सामान्य से 21% वजन जब बढ़ गया तो इसको मोटापा कहा जाता है, इसमें का पहला। फिर आपका है सभी रोगों का मूल जो है कारण क्या आपको बताना है। तो सभी रोगों का जो मूल कारण होता है, यदि आपकी इम्यूनिटी यदि जो है कमजोर है तभी आपको जल्दी जल्दी रोग आपके हो जाएंगे, वीक इम्यूनिटी का ये सिम्टम्स होते हैं, इसमें का भी। सुबह खाली पेट पानी कौन सी जो है जीवन शैली में आता है। तो सुबह खाली पेट पानी भारतीय जो है जीवन शैली में आता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है, अगला क्वेश्चन पे आपका जो दिया हुआ है, योग जो है निस्वृत्त निरोधा, ये जो परिभाषा दी हुई है, ये परिभाषा जो है योग की परिभाषा है, डिफिनेशन ऑफ योगा, इसमें का सी। 39 नंबर क्वेश्चन का होगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि कर्म योग का जो है मुख्य आधार क्या है। तो वर्क ही है, कर्म ही है, इसमें का होगा सी, 40 का सी। फिर 41 नंबर क्वेश्चन के योग की जो उत्पत्ति किस देश से हुई, कहोगे भारत से। अगला क्वेश्चन पे आपका जो है भक्ति योग का मुख्य आधार क्या है। तो जो है भक्ति योग का जो मुख्य आधार है टू वर्शिप ही है, भक्ति करना ही है, इसमें का भी। योग में शारीरिक जो है कसरत को क्या कहते हैं आपको बताना है। योग में शारीरिक कसरत को हम आसन कहते हैं, इसमें का लगाओ पहला। फिर आपका मोटापे का असली कारण क्या है आपको बताना है। तो मोटापे का जो असली कारण है वंशानुपात है, इसमें का लगाओ आप सी ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन का होगा सी। फिर आपका अगला क्वेश्चन की जो है योग में सांस लेना, सांस छोड़ना और सांस को रोकना, ये क्या कहलाता है। तो सांस लेना, देखो सांस लेने को हम कहते हैं प्राणायाम के पार्ट हैं, इसको हम कहते हैं पूरक। सांस लेने को हम कहते हैं पूरक, सांस छोड़ने को हम कहते हैं रेचक, ठीक है। सांस रोकने को हम कहते हैं कुंभक। तो इसमें का जो है
पूरक, रेचक और कुंभक, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मनोरंजन के जो है क्षेत्र में क्या आता है, तो इसमें शोध, शिक्षण कार्य, उपचार विधि है सभी, इसमें का डी। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन की जो है ज्ञान योग का मुख्य आधार क्या है, तो ज्ञान ही है, इसमें का लगाओ पहला, 47 का पहला। फिर आपका है 48 नंबर क्वेश्चन, कुंजरू समिति जो है कब बनी थी आपको बताना है, तो ये जो है 1959 में, इसमें का पहला लगाओ। भारतीय बच्चों में जो है मोटापे का कारण क्या है आपको बताना, तो जो है मोबाइल गेम, फास्ट फूड, योग ना करना, ये सभी इसके कारण, इसलिए इसमें का डी। अगला भी आपका 50 नंबर क्वेश्चन की जो है कौल जो है कपूर समिति जो है कब बनी थी, तो इस समिति बनी थी 1960 में, इसमें का लगाओ डी। फिर गीता में जो योग की जो है कौन सी परिभाषा है, तो ये दोनों परिभाषा ऊपर की है, ठीक है। समत्व योग उच्यते और जो है कर्मस जो है कौशलम योगा, ये दोनों, इसलिए इसमें का लगाओ आप सी, दोनों ऊपर के चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि है आपकी 52 नंबर क्वेश्चन की जो है खेल कूद के तटस्थ जात समिति जो है कब बनी थी आपको बताना है, तो ये जो समिति बनी थी 1958 में, इसमें का लगाओ बी। अगला भी आपका है शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन का केंद्रीय जो है परामर्श बोर्ड, ये जो है कब बना था, तो ये बना था 1950 में, इसमें का पहला। फिर आपका है 54 नंबर क्वेश्चन कि आजकल जो है योग में क्या क्या जो होता है, तो आजकल योग में जो है आसन भी होता है, प्राणायाम भी और शिक्षण भी, इसमें का डी लगाओ उपरोक्त के सभी। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति का गठन जो है कब हुआ है, तो इसका जो गठन हुआ है 1954 में, इसमें का सी। 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 56 नंबर है कि कौन सा जो है जीवन शैली का प्रकार है, तो भारतीय जीवन शैली और जो विदेशी दोनों प्रकार हैं जीवन शैली के, इसमें आप लगाओ सी। अष्टांग योग के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि जी, इसमें का सी होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। योग का अर्थ क्या होता है, ठीक है, योग का अर्थ होता है, ठीक है, ऐड होता है, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, इसमें का लगाओ डी। चलेगा। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा कि जीवन शैली क्या है, तो जीवन जीने का एक तरीका होता है, वे ऑफ लाइफ, इसमें का सी होगा। अगला भी आपका है 60 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है दक्षता का प्रकार है, तो दक्षता के प्रकार में मेंटल भी फिटनेस आता है, फिजिकल भी, ये दोनों होंगे इसके प्रकार, इसलिए इसमें का सी। अष्टांग योग की क्या पहचान है, तो इसमें 8 अंग होते हैं इसके, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके 8 इसके चरण होते हैं, इसमें का पहला। जीवन शैली को जो है क्या प्रभावित करता है, तो जीवन शैली को जो है आपका हेल्थ भी प्रभावित करता है, अच्छे संस्कार भी करते हैं और शिक्षा भी, इसमें का डी लगाओ उपरोक्त के सभी। कौन सा दक्षता का घटक नहीं है, तो देखो शक्ति भी इसका घटक है, पावर भी है, सहनशीलता भी, लेकिन व्यायाम इसका कोई भी घटक नहीं है, इसमें का लगाओ डी। अगला क्वेश्चन पे आपका जीवन शैली को जो है क्या नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो नकारात्मक रूप से जो है यहाँ से निगेटिव बात कर रहा है, तो गुस्सा करता है, इसमें का पहला, ठीक है। और खुशी, आत्मविश्वास इसको प्रभावित नहीं करते हैं, केवल इसमें का पहला होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका आत्मा और जो परमात्मा का मिलन क्या है, इसी को हम योग कहते हैं, आत्मा परमात्मा के मिलन को हम योग कहते हैं, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है शरीर में लचीलेपन किसके द्वारा आता है, कहोगे जो है ये आसन के द्वारा। 66 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा वो आपका इसमें का हो जाएगा पहला ऑप्शन। जीवन शैली को जो है क्या सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, तो जीवन शैली को जो प्रभावित करता है और टाइम मैनेजमेंट, इसमें का डी लगाओ। अगला भी आपका है भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसको हम कहते हैं सही, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1984 को होती है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा 100%, इसको रट लो। आसन जो है कब किए जाते हैं, तो आसन जो है मॉर्निंग में भी किए जाते हैं, शाम को भी, और खाली पेट भी होते हैं, इसलिए इसमें आप डी लगाओ। यदि क्वेश्चन पूछता कि सबसे अच्छा समय क्या है, तो मॉर्निंग का समय है, लेकिन कब कब किए जाते हैं, तो सभी टाइम इसके कर सकते हो, जैसे कि सुबह और शाम को भी किया जाता है, खाली पेट। फिर आपका शारीरिक शिक्षा क्या है, तो ये जो है शिक्षा के जो है शरीर के द्वारा शिक्षा होगा, इसमें क्या आप लगाओ डी ऑप्शन। संगीत के साथ जो है कसरत को हम कहते हैं एरोबिक्स कहते हैं, ठीक है, इसमें का पहला। अगला भी आपका है 72 नंबर क्वेश्चन कि वज्रासन कब करते हैं भैया, तो भोजन करने के बाद, इसमें का सी। कौन सा मनोरंजन का प्रकार है, तो मनोरंजन के प्रकार में नाचना, गाना, फिल्में देखना, घूमना फिरना सभी होंगे, इसमें का डी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की युज धातु से हुई है, किससे भैया, युज धातु से हुई है, इसमें इंग्लिश में भी कोई सही शब्द नहीं दिया हुआ है, इसको यूज दो है इस तरह से लिखना था, ठीक है, यूज। चलो फिर भी इसमें का पहला लगा दो, यूज, इसमें का पहला होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कौन सा जो है दक्षता का घटक है, तो आपका बॉडी जो है कंपोनेशन भी इसका घटक होता है, शक्ति भी, इसमें आप पहला लगाओ ज़्यादा सही रहेगा। इसमें 75 ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है।
और कल आपका पेपर भी लगा हुआ है, एक में और हो सकता है पेपर में सॉल्व कराऊं जो कि बीएससी और बीकॉम में हुआ था, तो उसको भी एक बार आपको देख लेना है। टोटल आपके जो है 150 क्वेश्चन हो जाएंगे 75-75 करके। यदि 2 ही वीडियो देख के जाओगे तब भी आप इस पेपर में अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। मिलता हूं वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।